अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। सऊदी अरब, बहरैन, कतर, कुवैत और दीगर गल्फ ममालिक के स्कॉलर्स, दानिशवरान, उलमा, सियासतदान, समाजी कारकुनान पिछले कई दिनों से ट्विटर पर यह मुहिम चला रहे हैं कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है। ट्विटर को लिख रहे हैं कि हम अरब में रहने वाले गैर मुस्लिमों को उनके मुल्क वापस भेजेंगे, हम उनको यहाँ रहने की इजाज़त नहीं देंगे। ट्विटर पर वो बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि आरएसएस को दाइश की तरह दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए। दोनों में कोई फर्क नहीं है। ट्विटर पर मुसलसल वो इमेजेस, वो पिक्चर शेयर कर रहे हैं जो पिछले कई मरतबा वायरल हुई, जिसमें जो दहशतगर्द अनासिर है या शिद्दत पसंद अनासिर भारत की जिन्होंने मुसलमानों को मारा, उनसे ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाया या उन्हें गौमूत्र पीने पर मजबूर किया, या दिल्ली फसाद की जो कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी जैसे इमाम साहब को तेजाब डाल दिया गया था, इन सब तस्वीरों को सोशल मीडिया पर अरब स्कॉलर शेयर कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें लिख रहे हैं और अपनी मुहिम में कामयाब होते दिख रहे हैं। उन्होंने भारत को इतना नंगा करने की कोशिश की है कि दबाव में आकर के, मजबूर होकर के पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि कोविड-19 जात, मजहब, रंग नहीं देखता है, ये किसी को भी हो सकता है, ये मौका इत्तेहाद और भाईचारा को फरोग देने का है, महामारी में हम सब एक हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट है और इस ट्वीट पर तज्ज़िया निगार कह रहे हैं कि आलमी सतह पर और इंटरनेशनल मीडिया में जो भारत की बदनामी हो रही है उसकी वजह से ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है। बहुत मशहूर सोशल एक्टिविस्ट दिलीप मंडल, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट को रीट्वीट करके लिखा कि आलमी मीडिया में भारत में जो कोरोना वायरस है उससे ज्यादा भारत में जो हिंसा हो रही है, नफरत फैलाई जा रही है, उसकी चर्चा हो रही है। और इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजी में ट्वीट किया। उन्होंने ये भी लिखा कि ट्वीट उन्होंने हिंदी में करने के बजाय अंग्रेजी में इसलिए किया क्योंकि ज्यादातर जो नफरत फैलाता है भारत के समाज में या जो तबका जज्बाती होता है, एक्साइट होता है, वो मिडिल क्लास का होता है और मिडिल क्लास फैमिली अंग्रेजी नहीं जानती है। इसलिए इंटरनेशनल मीडिया में अपनी इमेज सुधारने के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अंग्रेजी में ट्वीट किया है और हिंदी में इस ट्वीट को नहीं किया है। पूरा मामला क्या है इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि कोरोना वायरस चीन से फैला है, लेकिन हिंदुस्तान में और खासतौर पर यहाँ की मीडिया में पिछले एक महीना से यही लगातार कहा जा रहा है कि मरकज निजामुद्दीन इसके लिए जिम्मेदार है। मुसलमानों की वजह से नफरत, यह कोरोना वायरस भारत में फैला है और इसकी बुनियाद पर गांव गांव, शहर शहर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की मुहिम चल पड़ी है। मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, उनकी लिंचिंग की जा रही है, उन्हें मारा जा रहा है। एक हॉस्पिटल ने जो मेरठ का है उसने यहाँ तक ऐलान लगा दिया कि हमारे अस्पताल में मुसलमानों को आने की इजाज़त नहीं होगी, अगर वो कोरोना नेगेटिव की सर्टिफिकेट लेकर आएंगे तभी उन्हें यहाँ एंट्री मिल सकती है। ये नफरत की मुहिम भारत में चल रही है और इंटरनेशनल मीडिया में भी अब ये सारी चीजें आ गई है, मुसलसल इस पर खबर लग रही है। इसी को बुनियाद बनाकर कुछ अरब स्कॉलर ने पिछले दिनों ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाया और उसमें कहा कि आरएसएस को बैन किया जाए, आरएसएस दहशतगर्द तंजीम है। और जो स्कॉलर्स इसमें शरीक थे उसका नाम पहले हम आपको बता देते हैं। अरब के मशहूर स्कॉलर है उबैद ज़हरानी, अलमामी मुजबिल अशरीक, अब्दुल्ला अशरीक, अबुल हसन, ये मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके हैं कुवैत के। इसके अलावा अब्दुर्रहमान अन-नस्सार है, दरोसुन्ना है, राशिद अल मुहाजिर, इस तरह कई स्कॉलर्स हैं जिन्होंने मुसलसल ट्वीट किया और उनका साथ कई अहम लोगों ने भी साथ दिया। और इस पर ओआईसी, जो इस्लामी ममालिक की सबसे बड़ी तंजीम है, अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दूसरे नंबर की ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, उसने भी अपने रद्द अमल का इजहार किया और भारत में जो इस्लामफोबिया फैल रहा है उसकी मजम्मत की। इन लोगों ने अपने ट्वीट में क्या कहा, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। उबैद ज़हरानी मशहूर स्कॉलर है, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत के दहशतगर्द ग्रुप आरएसएस को उसी तरह दुनिया भर में बैन किया जाए और दहशतगर्द करार दिया जाए जिस तरह दाइश को दहशतगर्द करार दिया गया है। उनका मानना है कि दोनों जगह मामला अक्सा है, कोई भी तंजीम मजहब की बुनियाद पर दहशतगर्दी नहीं कर रही बल्कि बेगुनाहों का और इंसानों का कत्ल कर रही है। जिस तरीके से दाइश का कोई मजहब नहीं है उसी तरीके से आरएसएस का कोई मजहब नहीं है और एक दहशतगर्द तंजीम है। उन्होंने ये भी लिखा कि भारत में बहुत सारे हिंदू हैं जो सेकुलर हैं लेकिन वो आरएसएस की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं। उबैद ज़हरानी ने एक ट्वीट में भी लिखा कि भारत के मुसलमानों पर जिस तरह जुल्म किया जा रहा है, अगर ये सिलसिला रहा तो मुस्लिम ममालिक को भारत के प्रोडक्ट का, भारत की मसनूआत का बायकाट करना पड़ेगा। अलमामी मुजबिल अशरीक ने अपने ट्वीट में लिखा कि आरएसएस दहशतगर्द ग्रुप के हाथों भारत में जो जुल्म हो रहा है उस पर दुनिया खामोश क्यों है, आलमी अदालत की निगाहों के सामने हो रहा है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन चुप क्यों है। कुछ लोगों ने इस ट्वीट में इंटरनेशनल अदालत में जाने की मांग की है। अब्दुल नसार एक मशहूर स्कॉलर है, अब्दुर्रहमान अन-नसार, उन्होंने एक पोल चलाया कि क्या
भारत में मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उसको इंटरनेशनल अदालत में ले जाना चाहिए। और उस पोल में लाखों लोगों ने वोट किया और तकरीबन 80% लोग हम ख्याल थे कि जाना चाहिए, इंटरनेशनल अदालत में इस मामले को लेकर जाना चाहिए। एक और स्कॉलर है अबुल हसन, वो मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके हैं बहरीन के। उन्होंने ट्वीट किया कि मुसलमानों के खिलाफ हम किसी भी तरह का जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर यही मामला होता रहा तो हमारे मुल्क में जो गैर मुस्लिम रहते हैं हम उन्हें उनकी औकात याद दिलाने पर मजबूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको उनके वापस मुल्क भेज दिया जाए। अब्दुल्ला शरीक ने ट्विटर पर लिखा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है और इस पर पाबंदी लगना जरूरी है। ये पूरा मामला, ये पूरा ट्रेंड जब चल रहा था उस वक्त OIC ने भी कंडम किया और ट्वीट करके लिखा कि भारत में इस्लाम फोबिया की हम मजम्मत करते हैं और इस बात की भी कि ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों की वजह से कोरोना फैला है। कोरोना मुसलमानों की वजह से नहीं फैला। इस मामले में मजहब, जात पात, रंग, नस्ल का कोई दखल नहीं है। मीडिया मुसलमानों को बदनाम कर रही है। OIC का ट्वीट था। अब्दुल्ला शरीक एक जगह और ट्वीट करते हैं, हम मुतालबा करते हैं कि भारत में मुसलमानों पर हमला करने वाले ऑर्गेनाइजेशन पर पाबंदी आयद की जाए। अगर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस तरह उन्होंने एक धमकी देने की कोशिश की है कि अगर भारत में मुसलमानों पर जुल्म बंद नहीं होता है तो हम जो नॉन मुस्लिम हमारे कंट्रीज में रहते हैं हम उनको वापस भेजने पर मजबूर करेंगे। अब्दुर्रहमान अल-नसार जो बहुत पेश है इस तरह का ट्रेंड चलाने में, उन्होंने लिखा, अरबी में ट्वीट किया और अरब को मुखातब करते हुए लिखा कि तुम्हारे भाई कुछ हिंदुस्तान में हैं जो मजबूर हैं, उन पर RSS दहशतगर्द तंजीम के जरिए जुल्म किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। और इस तरीके का कई एक मजमून है, एक ट्वीट है जो उन्होंने अरबी में कर रखा है। उन्होंने ट्वीट ये भी किया अब्दुर्रहमान अल-नसार ने कि कोयत में सबसे ज्यादा जो कोरोना वायरस के विक्टिम्स वो भारतीय हैं, लेकिन हम उसको मजहब की बुनियाद पर नहीं देख रहे। दरअसल उन्होंने एक चार्ट शेयर किया है अपने ट्विटर पर जिसमें लिखा हुआ है कि कोयत में अप्रैल में अब तक यानी जो तारीख उसमें 1658 लोग कोरोना के विक्टिम्स पाए गए हैं और 1658 में 924 क्या ताल्लुक भारत से है, बाकी लोगों का दूसरे ममालिक से, जो सबसे बड़ी तादाद है भारतीय की है। इसके बावजूद उन्होंने लिखा कि इन सब का यहाँ के महंगे तरीन अस्पताल में इलाज चल रहा है, मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। न इस बुनियाद पर तफरीक बरती जा रही है कि इन्हीं की वजह से ये मर्ज फैला है जिस तरीके से हिंदुस्तान में अब देख रहे हैं। कहा जा रहा है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने बाकायदा अपनी रिपोर्ट जारी करके कहा कि भारत में जितने कोरोना के पेशेंट पाए गए हैं, कोरोना के विक्टिम्स पाए गए हैं, उसमें 29% का ताल्लुक मरकज निजामुद्दीन से है। ये भारतीय सरकार ने कहा है। लेकिन कोयत की सरकार में 1600 लोग कोरोना विक्टिम्स है और 1600 में से 924 का ताल्लुक भारत से, यानी आधी से ज्यादा, मतलब 55% भारतीय हैं। इसके बावजूद कोयत ने यह नहीं कहा कि इतने लोग हमारे यहाँ विक्टिम्स है या भारत की वजह से कोरोना फैला है। तो फर्क देखिए, इसी फर्क को उन्होंने बताने की कोशिश की है अपने, जिस तरीके से मीडिया में, हिंदुस्तान की मीडिया में कह रही है कि तबलीगी जमात की वजह से, मुसलमानों की वजह से कोरोना फैला है। कोयत की मीडिया ये नहीं कह रही है कि भारतीयों की वजह से कोरोना फैला है, बल्कि उन्हें ट्रीटमेंट फराहम कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, उन्हें मुकम्मल सहूलत दे रहे हैं। दारुस्सुन्ना के नाम से एक ID बनी हुई है, इन्होंने लिखा है, अरबी में ट्वीट किया, RSS भारतीय मुसलमानों का कत्ल कर रही है। अरब ममालिक में इस तंजीम से ताल्लुक रखने वाले हजारों लोग पाए जाते हैं। अरब ममालिक के लिए जरूरी है कि दहशतगर्दों का मुहासरा करे, इनको यहाँ से दरबदर करे, इनको यहाँ से भगाए। वो हमारे ही माल से हमारे भाइयों का कत्ल कर रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस तरह का ट्वीट लोगों ने किया हुआ है। उन तमाम ट्वीट्स का स्क्रीनशॉट आप हमारे मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो चीजें हम बता रही है। और इसी तरह की ट्वीट के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि कोविड-19 मजहब, रंग, जात, जुबान, सरहद लगने से पहले नहीं देखता है। हमारी तवज्जो भाईचारा और आपसी इत्तेहाद को मजबूत करने पर होनी चाहिए। इस महामारी में हम सब एक हैं। इस बीच एक और मामला जिस पर अरब स्कॉलर ने बहुत ज्यादा बरहमी का और गुस्से का, नाराजगी का इजहार किया, वो है बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या का ट्वीट। तेजस्वी सूर्या बेंगलोर साउथ से लोकसभा के मेंबर है, 2019 में पहली मरतबा जीते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट में वो एडवोकेट भी हैं और बीजेपी और RSS से उनका ताल्लुक है। बीजेपी से तो है ही, वो RSS के वो प्रचारक भी हैं, RSS उनका गहरा ताल्लुक। उन्होंने
अरब की खवातीन के बारे में एक भद्दा और गंदा गलीज कमेंट किया जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता है। उस पर भी अरब के स्कॉलर्स ने बहुत नाराजगी का इजहार किया और खास तौर पर अब्दुल्ला शरीक ने तो प्राइम मिनिस्टर को टैग करते हुए लिखा कि आप हमारे मुस्लिम औरतों के बारे में इस तरह की बदजुबानी कर रहे हैं, आपके एमपी इस तरह की हरकत कर रहे हैं, आप इसको रोकिए वरना मामला बहुत आगे बढ़ जाएगा। उसी के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ट्वीट आया तो यही कहा जा रहा है कि अरब स्कॉलर्स ने जो ट्वीट किया है या जो भारत में हो रहे जुल्म के खिलाफ उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है, उसका नतीजा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने रद्द अमल का इजहार किया है, इस मामले को कंट्रोल करने की कोशिश की है। भारत और सऊदी अरब के दरमियान गहरे ताल्लुकात है। अरब ममालिक के पाकिस्तान ज़्यादा इन दिनों हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं। पिछले दिनों कई मुस्लिम मुल्क में यानी यूएई में, सऊदी अरब में, बहरीन में, ओमान में 6 मुस्लिम कंट्रीज में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को वहां के आला तरीन सिविल एजाज से सरफराज किया गया और इशारा दिया कि पाकिस्तान के से ज्यादा भारत से हमारे अच्छे ताल्लुक है, बिजनेस में भी बहुत ज्यादा भारत में इन्वॉल्वमेंट है सऊदी अरब और सऊदी अरब वहां। तो अब ऐसे में अगर ताल्लुकात भारत और अरब ममालिक के बिगड़ते हैं तो मामला बहुत मतलब मुश्किल वाला होगा और खुद हिंदुस्तान के लिए भी ये मुज़िर साबित होगा कि अगर सऊदी अरब से उसके ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं, ऐसे में जरूरी है कि सरकार मामले को ले। ये भी एक मामला ये है कि हिंदुस्तान का मामला है और हिंदुस्तान में जो नफरत फैलाई जा रही है, जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इस पर इंटरनेशनल मीडिया में अब बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी है और इसकी बुनियाद पर भारत की इमेज खराब होगी, भारत की तस्वीर खराब होगी, भारत की बदनामी होगी और उसके लिए ज़रूरी है कि भारत को कंट्रोल करना चाहिए। इस पूरे मामले के लिए जो भारत की बदनामी हो रही है, हमें अच्छा नहीं लगा कि सऊदी अरब के लोग हमारे मुल्क के बारे में कुछ बोलें, कुछ करें। हिंदुस्तान के मुसलमानों पर अगर जुल्म होता है या हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का दाखिली मामला है। यहाँ के मुसलमान खुद इन मसाइल को हल करने की ताकत रखते हैं, उनके पास अदालत है, उनके पास इंतजामिया है, सब चीज़ों पर उन्हें मुकम्मल भरोसा है, वहाँ से इंसाफ मिलता है। इसमें नहीं चाहते कि दूसरे ममालिक इसमें इंटरफियर करें, लेकिन अगर दूसरे ममालिक इस तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह के इश्यूज को उठा रहे हैं तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है और भारत की बदनामी हो रही है। भारत जो मजहबी टॉलरेंट के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, जहां कहा जाता है कि अब बर्दाश्त है, यहाँ सब्र तहम्मुल है, तमाम मजाहिब को यकसा आज़ादी हासिल है, उस भारत की बदनामी हो रही है और इस बदनामी के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार यहाँ की मीडिया है। और इस बदनामी से बचने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारे भारत के जो अंदरूनी मसाले भारत में रहें, दूसरे इस पर आवाज़ न उठाए, दूसरे यहाँ को बदनाम करने की कोशिश न करें, क्योंकि भारत की बदनामी हर एक की बदनामी है और इसके लिए ज़रूरी है कि हर एक को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वरना अगर सऊदी अरब से भारत के ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं, अरब ममालिक से ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं और जिस तरीके से ममालिक के जो सरकर्दा स्कॉलर्स हैं मुसलसल ट्वीट कर रहे हैं, इससे भारत की बदनामी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, रुसवाई होगी, फिर जो इमेज भारत की दुनिया भर में बनी हुई है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। खबर दर खबर में आज मेरे साथ इतना ही। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।